बात करते हैं। मैं चाह रही थी कि इस टॉपिक पे मैं बात ना करूं, पर कुछ चीज़ों पे कभी कभी बात कर लेनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। हेलो एवरीवन, सब लोग आ जाइए। डाली थी सबसे पहले द रॉड की, है ना, जेरी की वीडियो जिसने डाली थी। हमें तो पता भी नहीं था, मेरे को पता चला था 2 दिन बाद कि जेरी इस दुनिया में नहीं रहा है। जो थर्ड पर्सन था जिसने वीडियो डाली है और डलवाई है, मुझे नहीं पता। और इस टाइम पे वो कह रहे हैं कि मैं तो उनको अपने मम्मी पापा मानता हूँ, जैसे मेरे रियल मम्मी पापा हैं, और मैं तो उनकी बेटी की तरह देखभाल करता हूँ। और उन्होंने ही कहा था मुझसे वीडियो डालो कि तुम बताओ दुनिया को बहुत चाहने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि उसके बहुत चाहने वाले हैं, ये वीडियो डालो। जैसे हर चीज़ क्या वो अंशु को बताते हैं, पहली बात तो वो जो वीडियो है ना वो डलवाते तो पहले अंशु से बोलते कि बेटा ये तो अंशु वीडियो डालते हैं कि जेरी नहीं रहा है या जो भी चीज़ है। पहली बात ये मैं क्लियर कर दूं। तो उन्होंने ये नहीं बोला होगा उस टाइम पे, उनको वीडियो का नहीं सूझ रहा होगा कि उस टाइम पे जेरी गया है कि भाई तू भाई वीडियो बना लो और डाल देना सोशल मीडिया पे, ठीक है। पहली बात तो मैंने ये वाली क्लियर करी। दूसरी, आप कह रहे हो कि आप अंकल आंटी को बुरा मत बोलो, आप अंशु को बुरा मत बोलो, आप सपना को भी बुरा मत बोलो। फिर जो मेरे बारे में कमेंट कर रहे हैं आप उनको लाइक कर रहे हो, जो मेरे बारे में गलत कमेंट कर रहे हैं, क्या पता तुम ही कर रहे हो, और उनको आप लाइक कर रहे हो, है ना। उसका मतलब तो यही है ना कि आप वो चीज़ चाह रहे हो, लाइक कर रहे हो, वो क्या पता खुद ही हेट फैला रहे हैं। जो भी हो कमेंट सेक्शन मैंने भी देखा है। मैंने वो कमेंट कल रात को देखा जब मेरे को किसी ने वो वीडियो भेजा, मेरे को तो मिल ही नहीं रहा था वो वीडियो के है कहाँ कैसे है। तो भेजा कल के कमेंट और आज के कमेंट में मैंने एक चीज़ देखी, जो उनको खुद को वो जो मिल रही थी ना वो डिलीट करते जा रहे हैं। सिर्फ मेरे नाम के जो कमेंट हैं, जो बेकार बेकार कमेंट है, पॉजिटिव तो हटाते जा रहे हैं मेरे नाम के। जो पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे उनको डिलीट करके, जो मेरे नेगेटिव कमेंट है उनको लाइक करके, वहाँ खुद के लिए जो मिल रहे हैं तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तो बेटे की तरह कर रहा हूँ। तो भाई उस दिन से भी आप कहाँ गए थे? देखो 25 साल से आपके कैसे रिलेशन थे, क्या थे, मैं नहीं जानती। पिछली ज़िंदगी के बारे में मैं नहीं जानती। मेरी शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ कि ऐसा कुछ खास रिलेशन रहे नहीं है आप लोगों के कि बहुत ही अच्छे हाँ पिछली ज़िंदगी में भाई 25 साल बहुत होती हैं। मेरी शादी को कितने 7 साल हो गए, 7 साल मेरे को रहते हुए, तब तो मैंने ऐसे कभी रिलेशन नहीं देखे। और आप मुंह से बोल रहे हो कि आप मैं सपना के बारे में हेट भी मत फैलाओ उनके बारे में, फिर मेरे जो हेट कमेंट है वो घर को छोड़ के इसलिए गई, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कमेंट आप उनको लाइक कर करके, हाँ ओके उसमें रिप्लाई करके ओके ये सब कर रहे हो। फिर आप भले बन रहे हो। अब तो मैं उनकी देखभाल कर लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ कैसा हूँ क्या है। भाई आप मुझे, मैं कहनी नहीं चाहिए पर फिर भी मैं कह रही हूँ। फिर आप हर बात पे कह रहे हो उनका फैमिली मैटर है, फैमिली मैटर है। फिर आप मैसेज का क्यों रिप्लाई कर रहे हो, कमेंट्स का क्यों रिप्लाई कर रहे हो जब फैमिली ही मैटर है? आपने पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट में, हाँ मैं तो मतलब खुद की तारीफ पहले ही खुद आप करते जा रहे हो। आपके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, आप उनको देख लो पहले। उनको भी ज़रूरत रहती है ना कि आप उनके बेटे हो। और या मेरे लिए आप इतनी हेट फैला रहे हो कमेंट सेक्शन में। कल मेरे से चलो हमारी लड़ाई है, मेरी अंशु और मम्मी पापा जी, उन लोगों की लड़ाई नहीं है कि अंशु और उनकी लड़ाई हो के वो निकले हों। वो तो उसके मम्मी पापा अभी भी है ना, अभी भी बढ़िया रिलेशन है, बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो मम्मी पापा जी को अगर ऐसे वीडियो बनवानी होती कि तू वो कर ये कर जो भी चीज़ है, तो पहली बात तो वो अंशु से कहते कि अंशु ये चीज़ तू अपडेट दे देना लोगों को। और कहीं भी थी, हम वहाँ रहे और वो सारी चीज़ें उनसे बोल रहे हैं। खुद बोल रहे हैं ना कि अंकल आंटी ने मुझसे बोला था कि लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए कि जेरी नहीं है। तो लोगों तक तो ये बात भी पहुंचनी चाहिए कि आज उनकी जो छोटी छोटी पोती हैं जो किराए के मकान में डली हुई हैं, तो ये बात भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि जो इतना सब कुछ हो गया। तो लोगों तक तो सारी बात पहुंचनी चाहिए ना, वन साइडेड क्यों पहुंचनी चाहिए? मेरी तरफ से ही पहुंच रही है ना सारी बातें, तो आपकी तरफ से भी पहुंचनी चाहिए, तभी तो सही गलत का पता चलता है। चलो आधे लोग कहते हैं, आधे लोग सही कहते हैं, आधे लोग मेरे से भी कहते हैं कि तुम अपना पक्ष सुनाती हो, तुम अपनी तारीफ करती हो, जो भी है। अब उनके पास पक्ष है जब वो खुद से कह रहे हैं, मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, वो खुद से कह रहे हैं कि दुनिया के पास बात पहुंचनी चाहिए कि जेरी नहीं रहा, दुनिया के पास ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब तुम बड़े खुश हो, क्या हो तुम? अंशु मुझे भेजा, अंशु को क्यों भेजा? नेगेटिव आपको बोलना नहीं है, पर नेगेटिव कमेंट के जरिए सारी चीज़ें कर देनी है आपको।
तो भैया ये अच्छे बन के गेम मत खेलो, या फिर बोल दो ना बुरा, बस एक साइड कर रखो। और अब एक बात आती है कि उनके पास सोशल मीडिया नहीं है। मैंने पहले भी आपसे एक चीज कही थी, उनके पास सोशल मीडिया है, अंशु भी है। द रॉड शॉर्ट चैनल जो अंशु ने नाम चेंज कर रखा है, वो उन्हीं के पास है चैनल। वो जो बोलेंगे वो डल जाएगी चीज उन पे। फिर चलो उसका भी नहीं मानते कि चलो वो नहीं है, अब तो आपके पास आ गया ना, अब आप सारी अपडेट दे रहे हो, हमसे अलग चीज दे रहे हो, तो अब बता दो कि क्यों हम घर छोड़ के आए, क्या रीजन था। और मेन बार बार कमेंट्स उसमें आ रहे हैं, अंशु को क्यों भेजा आपने। मेरी लड़ाई थी, मैंने सारी चीजें बोली, अंशु का रीजन बता दो कि हमने इसलिए अंशु को भेजा। ये करो ना, सारी चीजें आप ही कह रहे हो ना कि जो आपके क्वेश्चन रहेंगे सबका जवाब दूंगा, जैसे आप लोग चाहेंगे मैं वीडियो बनाऊंगा, जो अपडेट्स रहेंगी अंकल आंटी की मैं दूंगा। तो जाओ फिर बताओ वो चीज़ क्यों हुआ, ये सब कुछ क्या रीज़न था। जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ क्या वो गलत हैं, अगर गलत हैं तो सच बताएं उस चीज़ का, दुनिया जानना भी चाहती है ना। मैं नहीं कह रही कि भाई एक पूरा आंख बंद करके मेरे पे विश्वास करो, मेरे पे मत करो। अब उनके पास सोशल मीडिया है। अंशु को किस लिए, मैं हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि मम्मी पापा जी अंशु को क्यों लेके आए थे, क्योंकि सूरज जी राजवीर जी स्टडी करने के लिए ग्वालियर आ गए थे, तो वो अकेली रहती थी, मन नहीं लगता था उस टाइम पे। इसी वजह से अंशु को 4 साल की लेके आए थे वो। जब तुम 4 साल की किसी बच्ची को लेके आए हो, अब उसका 10th करी है उसने, 11th बोर्ड के एग्जाम थे, एमपी और यूपी बोर्ड, बोर्ड चेंज होना, सारी चेंज होना, बीच से बीच पढ़ाई, ऐसी क्या बात आ गई कि तुमने वो बच्ची वहां फेंक दी, गांव में, वो भी कहाँ शहर में बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ बिल्कुल गांव में, कितनी पढ़ाई, सारी चीजें चेंज हो गई। ऐसा उसने किया क्या था कि वो इतना सब कुछ आपको निर्णय लेना पड़ा बड़ा वाला। तो वो सारी चीजें आनी चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ, एक चीज नहीं सारी चीजें आनी चाहिए सबके सामने। आप लोग कहते हो वो बेचारे बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, भाई क्यों बोलो ना, जब कोई बात हम पे रहेगी, हम सच हैं तो क्यों, कोई क्यों नहीं बोलेगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, सही गलत है भैया तभी तो आएगा। हमारे पास है प्रूफ, थे मेरे पास, या अभी भी है, कोई वो बात बोले उसका जवाब भी है, वो वैसे मुंह से जवाब ना माने तो मेरे पास प्रूफ भी है। अभी तो इतने प्रूफ हैं, रखती किस लिए हूँ, अकेली थी, बिना पति के रहना ससुराल में छोटी मोटी बात नहीं रहती, और कोई विश्वास भी नहीं करता कि बेचारे सब लोग क्या कहेंगे, ये क्या 25 साल की है, भग जाएगी, शादी कर लेगी, इसका क्या है, बेचारे बूढ़े माँ बाप। ऐसा नहीं होता, ये जो कहते हैं ना भग जाएगी शादी कर लेगी, तो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई आज मैं अकेली हूँ, आज मेरा पति होता या मेरे साथ ये जो ससुराल वाले थोड़े अच्छे से रहते तो कोई कह देता, किसी की हिम्मत है कोई कह भी दे कि ये तीसरी शादी भी कर लेगी, कोई नहीं कह पाता। तो वो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं, आज मैं इस स्थिति में हूँ कि आज मैं अकेली हूँ, तो काफी सारी चीजें फेस कर रही हूँ। अगर वो सब लोग हम साथ में रहते, ना कोई कुछ बोलता ना कुछ होता। तो देखो, हाँ मैं कह रही हूँ कि चलो उनके लिए भी दुख है, तो दुख भाई मेरे लिए भी है, दोनों के लिए है। पर एक होता है भाई खुद के हाथों से कांटे बोना, आप तो खुद के हाथों से कांटे बोल रहे हो ना। आप बेटे की तरह देखभाल कर रहे हो, तो तभी तो आज मतलब हमारी जरूरत नहीं है उनको। उस दिन से भी आ जाते भैया, देखभाल कर लेते, जो घर भी नहीं टूटता। फिर तो इतनी अच्छी तुम्हारी शिक्षा, इतनी अच्छी देखभाल, मेरे पास सोशल मीडिया है, खुद अपने मुंह से कह रहे हो ना, तो रखो। जेरी की अपडेट दी, या जेरी के अलावा भी इतना सब कुछ हो गया, छोटी छोटी बच्ची घर से बेघर हो गई, इस बात का क्यों नहीं कह रहे। मेरे से सब लोगों ने बोला था कि ये प्रॉपर्टी की वजह से कर रही है, मैं सिर्फ अपना पैसा मांग रही थी जो मैंने चेक से दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया। और जिंदगी में रिकॉर्ड्स रख लेना, सारी चीजें रख लेना, सोशल मीडिया भी तुम्हारे पास है, फोन भी कर दूं। उस दिन का दिन है कि आज का दिन है, ना मैं फोन करती, ना मैं बात करती, और ना मैं जिंदगी में कहूंगी कि मेरा भी पैसा तुम दे दो, जाओ तुम्हें दिया, जो जिससे बेटा बनाना है बेटा बना लो, जिसको देना है उसको दो। मैं एक पैसा रखती भी अपनी ना बेटियों के लिए लूंगी ना अपने लिए ले रही, मैं खुद कमा लूंगी। बात तो रखो, बात रखेंगे क्या, तुम्हें चाहिए ही नहीं कुछ, सारा कुछ तो तुम्हें मिल गया, बेचारे बन के यहाँ बैठ जाओ, बेचारे माँ बाप। हर चीज पैसे से नहीं हो जाती, कि पैसे से क्या खरीद लेंगे, और रिश्ते तुम्हें सारे मिल जाएंगे पैसे के, पर तुम्हें जो खुद के रिश्ते थे ना, जो बच्चियां थी, जे गवा दी। नहीं, हाँ मैं मेहनत करी, मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ सारी चीजें, पर मेरे बारे में हेट क्यों फैला रहे हो। गुस्सा मुझे इस बात पे आई कि मेरे वहां पे जो थर्ड जिसने भी बनाया है, मैं नाम लेना तो पसंद ही नहीं करूंगी, जो जेरी की सबसे पहले वीडियो डली थी कि जेरी एक्सपायर हो गया, जो भी चीज़ें उनके पास वीडियो डली थी, उन्होंने कहा था ना कि अंकल आंटी ने मुझसे बोला था कि जेरी के बारे में अपडेट दे देना, जेरी के बारे में लोगों को बता देना कि एक सेकेंड, सब कुछ कैसे हुआ। मैंने सिर्फ अपना पक्ष रखा है, मैं चाहती हूँ
कि वो लोग अपना पक्ष रखें। बस मेरे को कोई किसी से दिक्कत नहीं है, वो अपना पक्ष रखेंगे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। वीडियो में डाल रही है मेरे सास ससुर मेरे साथ रह रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? है? मेरी दीदी से बात हुई, तूने उनको घर से निकाल दिया, उसके घर में कब्जा करके, और तू पूरे अपने मायके वालों को साथ लेके रह रही है उसमें। अब ठीक है, डाल तू जितना वीडियो डालेगी। आज मैं पुलिस अधीक्षक को और कोतवाली में तो तेरा वो जो पूरा दे आया हूं, और अभी वीडियो में डाल रही है मेरे सास ससुर मेरे साथ रह रहे हैं, तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? है? मेरी दीदी से बात हुई, तूने उनको घर से निकाल दिया, उसके घर में कब्जा करके, और तू पूरे अपने मायके वालों को साथ लेके रह रही है उसमें। अब ठीक है, डाल तू जितना वीडियो डालेगी। आज मैं पुलिस अधीक्षक को और कोतवाली में तो तेरा वो जो पूरा दे आया हूं, और अभी